हेलो एवरीवन, एचकेबी एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो 3 मई 2023 के करंट अफेयर की रिवीजन क्लास है। कुमार गौरव सर की क्लास की रिवीजन हम करने वाले हैं। जो 1.5 घंटे की कुमार गौरव सर की क्लास होती है उसकी रिवीजन हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स की 10 से 15 मिनट के अंदर। और एक अच्छी सी क्विक रिवीजन हो जाएगी आपकी और आपका बहुत सारा टाइम जो है आप सेव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली जो है करंट अफेयर्स की पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस क्लास की हैंड रिटन नोट्स की, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और कमेंट बॉक्स के अंदर भी मैं पिन कर दूँगी। तो वहाँ से डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ जो है डेली इसकी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास जो है AIME 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हो रहा है सिंगापुर के अंदर। तो इसमें क्या है, ये पहली बार होगा इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है। और ये 2 जगह पर होगा। हार्बर भाग जो है इसका, उसका आयोजन होगा सिंगापुर के अंदर। और समुद्री भाग का आयोजन कहाँ पर होगा? दक्षिणी चीन सागर के अंदर। सबसे बड़ा विवाद जो है दक्षिणी चीन सागर के अंदर कौन सा है? तो 9 डैश लाइन विवाद जो है ये है दक्षिणी चीन सागर के अंदर। सिंगापुर के अंदर कौन कौन से अभ्यास हुए हैं? तो सिंगापुर के साथ में अग्नि वॉरियर जो है वो भारत वर्सेस सिंगापुर हुआ है। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये भी भारत वर्सेस सिंगापुर हुआ है। अब बात कर लेते हैं एशियन की। तो एशियन क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। मेंबर कितने हैं इसके? तो इसमें 10 मेंबर पहले थे और एक नया मेंबर अभी शामिल हुआ है। वो कौन है? पूर्वी तिमोर या फिर तिमोर लिस्ते जिसको हम बोल सकते हैं। आसियान भारत संबंध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 के अंदर हुई थी। बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है। जो आसियान है इसका मेंबर नहीं है इंडिया। भारतीय जहाज कौन कौन से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं संयुक्त समुद्री अभ्यास में? तो INS सतपुड़ा और INS दिल्ली, ये 2 भारतीय जहाज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंडोनेशिया की राजधानी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडोनेशिया की राजधानी पहले कौन सी थी? जकार्ता थी। अब ट्रांसफ़र होके कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है? नूसंतारा के अंदर। नूसंतारा कहाँ पे है? बोर्नियो द्वीप पे है। नेक्स्ट है कंबोडिया का फेमस मंदिर कौन सा है? तो यह है अंकोर वाट। अंकोर वाट किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है। कुछ ललन टॉप क्वेश्चंस हैं। कांगड़ा चाय, कहाँ की कांगड़ा चाय है? हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को हाल ही में GI टैग मिला है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्टेड फॉर टाइम पीरियड, मतलब किस अवधि के लिए स्टार्ट हुआ है न्यू लिटरेसी प्रोग्राम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम? तो 2022-23 से 26-27 तक ये चलेगा। 15 वर्ष या इससे प्लस के जो लोग हैं निरक्षर, उनको साक्षर करना इसका एम है। नाटो का 31वां मेंबर कौन बना है? तो नाटो का 31वां मेंबर बना है फिनलैंड। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यह है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 1949 के अंदर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ है? भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा जो है जिसका नाम क्या है? गंगा, ये इसका उत्पादन किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 के अंदर शामिल भारतीय शहर कौन सा है? तो वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 जो है इसमें शामिल भारतीय शहर कौन सा है? मुंबई। वर्ल्ड का पहला क्लोन कौन सा था? अगर विश्व का पहला क्लोन पूछा जाए तो ये है भेड़ का क्लोन था। डोली नाम था उसका। और बनाने वाला कौन था? तो इयान बिलमुट ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बना भारत। मतलब कि भारत जो है रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला यूरोप को सबसे बड़ा देश बना है। तो यूरोप से क्या होता है कि इंडिया क्या करता है? 85% कच्चा तेल जो है उसका आयात करता है, मतलब कच्चे तेल का आयात करता है। और जो रिफाइंड तेल होता है उसका ये सप्लायर है भारत सबसे बड़ा। तो यूरोप में रूस के अंदर जो है सप्लाई करता है। तो पर डे कितना? 36,000 बैरल जो है ये पर डे सप्लाई करता है। कौन? भारत करता है। नेक्स्ट है अधिशेष। अधिशेष अगर पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा भारत का किसके साथ है? तो USA के साथ है। और अगर पूछ लिया जाए कि घाटा किसके साथ है? तो ये किसके साथ है? चीन के साथ। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो ये कौन सा है? USA। कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है। सर्वाधिक निर्यात वाला शहर जो है वो कौन सा है? पेट्रोलियम उत्पाद का सर्वाधिक निर्यात करने वाला शहर कौन सा है इंडिया का? तो यह है जामनगर, गुजरात। दूध उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन है? भारत है। और भारत के अंदर कौन है? राजस्थान। कपास के उत्पादन में गुजरात है प्रथम स्थान पे। ऊन के उत्पादन में राजस्थान है। मांस के उत्पादन में महाराष्ट्र है। और अंडे के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है फर्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टेमिस मिशन 2, इसके तहत जो है
4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा यात्रा पर जाएंगे, तो इनमें एक लेडी होगी, तो वो लेडी कौन है? क्रिस्टिना कोच है। 328 दिन अंतरिक्ष के अंदर स्टे करने का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। और इसमें क्या है, भेज कौन रहा है? तो नासा भेज रहा है आर्टेमिस मिशन 2 के तहत। बसोहली पेंटिंग जीआई टैग जो है वो किसको मिला है? तो बसोहली पेंटिंग जीआई टैग मिला है जम्मू एंड कश्मीर को। अफेक 13 जासूसी सैटेलाइट जो है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इजराइल के द्वारा लॉन्च की गई है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन है? कर्नाटक है। और अंतिम स्थान पर कौन है? यूपी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा और नंदलाल घोष जो ये क्या थे? तो ये है फेमस चित्रकार। राजा रवि वर्मा और नंदलाल घोष कौन है? फेमस चित्रकार है। नेक्स्ट है मिर्चा चावल जीआई टैग जो है वो किसको मिला है? बिहार राज्य को। जीआई टैग जो है वो कौन से एक्ट के तहत मिलता है? तो एक्ट 1999 के तहत। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इसके मंत्री कौन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के? तो पीयूष गोयल हैं। पहली बार जो है ये कब मिला था? 2004 के अंदर। किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड जो है रिपोर्ट, इसके जारीकर्ता कौन है? ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट जो है इसके जारीकर्ता कौन है? यूनिसेफ है। यूनिसेफ क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष फंड है। इसके अंदर इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 के अंदर हुई थी। और मेल और फीमेल इंटरनेट यूज और मेल और फीमेल्स का मोबाइल यूज की सबसे ज़्यादा कौन यूज करता है? इसी के आधार पे ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि गरीब देश के अंदर मोबाइल जो है लड़कों के पास ज़्यादा है और इंटरनेट भी लड़के ही ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है यूनिसेफ के? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारीकर्ता संस्था कौन सी है? तो वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यूएनडीपी के द्वारा। और इंडिया की कौन सी रैंक है इसमें? तो 132वीं रैंक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के जारीकर्ता संस्था कौन सी है? तो आईएमएफ है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चंस हैं। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है धवन 2। T20 अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन है? तो कॉटन है। और यूरोपीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है? तो अलेक्जेंडर को। प्रोजेक्ट हाथी जो है 1992 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। 2023 के अंदर 30 वर्ष कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में गज उत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इसकी थीम क्या थी इस बार? तो हेल्थ फॉर ऑल जो है ये इसकी थीम थी। क्वेश्चन नंबर 4 है लिपजिंग बुकर पुरस्कार जो 2023 है वो किसको प्रदान किया गया है? तो ये किसको प्रदान किया गया है? मारिया स्टेपानोवा को प्रदान किया गया है। ये कौन थी? रूस की लेखिका। कौन सा संस्करण था इसका? 30th संस्करण था, 30वां। उपन्यास कौन से उपन्यास के लिए? तो गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स, यौन उत्पीड़न और हिंसा के लिए ये दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? लिपजिंग बुकर पुरस्कार। लल्लन टॉप क्वेश्चंस है कुछ। ये है बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है अरुंधति रॉय। किसके लिए मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के उपन्यास जो है इसके लिए मिला था। रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसको मिला था? तो विनोबा भावे को मिला था। और सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु जो है ये कहाँ पर लॉन्च हुई है? केरल के अंदर। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 के अंदर वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार किसको मिला है? तो भारत बायोटेक कंपनी जो है हैदराबाद की, इसको मिला है। नेक्स्ट है उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो जो है इसकी वेधशाला कहाँ पे स्थापित की गई है? तो महाराष्ट्र के अंदर स्थापित की गई है। भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? सुषमा पटेल। और ओरियन 23 का अभ्यास जो है वो किसके बीच में हुआ है? भारत वर्सेस फ्रांस। और इसमें राफेल भाग ले रहे हैं। और भारत की पहली वाटर मेट्रो जो है ये कहाँ पर है? तो कोच्चि केरल के अंदर स्टार्ट की गई है। फ्रिंजेक्स जो है ये किसके बीच में होता है? तो भारत वर्सेस फ्रांस। साइक्लोन अभ्यास किसके बीच में होता है? इंडिया वर्सेस इजिप्ट के बीच में, राजस्थान में हुआ था इस बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने कब से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन की कोर्सिया व एलटैक जलवायु जो है कार्यवाही के अंदर शामिल होने की घोषणा की है? तो वर्ष 2027 तक। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? उड्डयन मंत्री है इंडिया के। रेलवे शुद्ध कार्बन लक्ष्य क्या है? तो रेलवे शुद्ध कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य क्या है? 2030 तक। और भारत का शुद्ध कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य क्या है? 2070 तक, 2070 तक। लल्लन टॉप क्वेश्चंस हैं।
आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो दिया गया है। और समाप्त किसका किया गया है? 3 पार्टीज का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो समाप्त कर दिया गया है। एक है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी वाली, एनसीपी और सीपीआई। इनका जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो समाप्त कर दिया गया है और आम आदमी पार्टी जो है इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है हाल ही में। नेक्स्ट है बोरोक्सा ऐप। बोरोक्सा ऐप जो है किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा स्टार्ट की गई है। असम के अंदर किस लिए स्टार्ट की गई है? महिला सुरक्षा के लिए स्टार्ट की गई है बोरोक्सा ऐप। नेक्स्ट है वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो वैश्विक बौद्ध बैठक जो है 2023 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? भारत के अंदर। ये हेल्प कार्यक्रम है पशु स्वास्थ्य सुधार हेतु। ये कहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है? उत्तराखंड के अंदर। अकॉर्डिंग टू एनडीआर रिपोर्ट, भारत के सबसे धनी सीएम कौन से हैं? सबसे रिच सीएम जो है वो जगन मोहन रेड्डी है। कहाँ के सीएम है ये? आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। बौद्ध समिति की अगर बात करें, बौद्ध संगीति की, तो ये बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, सेकंड कहाँ हुई थी, थर्ड कहाँ हुई थी और फोर्थ कहाँ हुई थी? तो पहली जो है वो राजगीर के अंदर हुई थी, सेकंड हुई थी वैशाली के अंदर और थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर और फोर्थ हुई थी कुंडलवन कश्मीर के अंदर। तो इसको हम याद रख सकते हैं। इसकी ट्रिक है RVPK से। R से राजगीर हो गया, V से वैशाली हो गया, P पाटलिपुत्र और K से कुंडलवन कश्मीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। NTPC प्लस NPCIL परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना जो है वो कहाँ पर हुई है? तो NTPC क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और NPCIL क्या है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन। तो इनकी स्थापना कहाँ पर हुई है? 2 नए जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इनकी स्थापना हो रही है। तो एक हो रही है MP मध्य प्रदेश के अंदर चुटका में, और इसकी जो इकाई है, कितनी इकाई का ये स्थापित किया जा रहा है? तो 2 गुना में 700 मेगावाट का, मतलब 2 लगाए जाएंगे 700 मेगावाट के, 700 मेगावाट के। और राजस्थान के अंदर माही बांसवाड़ा के अंदर स्थापित हो रहा है। कितना? 4x700 मेगावाट इकाई का है ये। और सर्वाधिक विद्युत उत्पादन जो है NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा क्या होता है? सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन होता है। और भारत के अंदर परमाणु संयंत्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो ये है नरोरा के अंदर। नरोरा जो है, नरोरा परमाणु संयंत्र, ये कहाँ पर है? यूपी के अंदर। फतेहाबाद हरियाणा के अंदर, केगा कर्नाटक के अंदर, रावतभाटा जो है राजस्थान के अंदर, काकरापार जो है गुजरात के अंदर, तारापुर महाराष्ट्र में, कलपक्कम और कुडनकुलम ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। ये परमाणु संयंत्र स्थापित है भारत के अंदर। वर्तमान के अंदर इंडिया हैज 6780 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट कैपेसिटी। तो इंडिया के पास वर्तमान में कितनी मेगावाट पावर प्लांट कैपेसिटी है? तो ये 6780 मेगावाट पावर प्लांट कैपेसिटी है जो इंस्टॉल्ड है। नेक्स्ट है कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? तो नंदिनी गुप्ता है। कहाँ से है ये? राजस्थान से। कंबम अंगूर का GI टैग मिला है, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो USA है। टाइफा 1 जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केन्या के द्वारा लॉन्च किया गया है। केन्या की राजधानी कौन सी है? नैरोबी। नेक्स्ट है बायोपिक 800 जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है मुथैया मुरलीधरन की। नेक्स्ट है द रेस ऑफ माई लाइफ, ये किसकी बुक है? तो ये मिल्खा सिंह की बुक है। नीति आयोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नीति आयोग वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान जो है वो कितना व्यक्त किया है नीति आयोग ने? तो 6.5%। और पूरे विश्व में सर्वाधिक ग्रोथ रेट जो है वो किसकी है? भारत की होने वाली है। और नीति आयोग की हम बात कर लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट है कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चंस। तो इसके अंदर क्या है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बना है? भारत बना है। और सेकंड नंबर पे कौन है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे है? तो महर्षि पहल, मीरा पहल और श्री अन्न पहल, इन तीनों का संबंध किससे है? मोटा अनाज से, जिसको हम मिलेट्स बोलते हैं, और बाजरा इससे संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक 2023 संस्करण। विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक का 2023 का जो संस्करण है, क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के लिए कौन नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है गर्मियों में जल समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। और भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात कौन से राज्य के अंदर है? तो केरल के अंदर। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत की रैंक कौन सी है? तो 3rd रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में देश का पहला
केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो केबल वायर्स वाला जो रेल ब्रिज है वो कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसका नाम क्या है? अंजी खंड है। किसके लिए ये बनाया गया है? तो कटरा और रियासी जो दो स्थान है इनको जोड़ने के लिए ये रेलवे ब्रिज बनाया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 725 मीटर है। कटरा और बनिहाल खंड इनको जोड़ने के लिए कटरा और बनिहाल खंड जो सुरंग है इसके ऊपर ये बनाया गया है। नेक्स्ट कुछ ललन टॉप क्वेश्चंस हैं। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है और कहाँ पर है और कितनी ऊंचाई है इसकी? तो सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? चेनाब नदी के ऊपर है, जम्मू एंड कश्मीर में। 359 मीटर ऊंचाई है इसकी। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित सतोकंबा मानवतावादी पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है? सोनम वांगचुक को दिया गया है। लद्दाख आइस स्तूप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोरबी पुल। हाल ही में जो पुल गिर गया था वो कौन सा है? मोरबी पुल गुजरात का। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन अवधि जो है कितनी है? 8 वर्ष 2030 से 31। सेकंड लता दीनानाथ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आशा भोसले जी को दिया गया है। और फर्स्ट किसको मिला था? पीएम मोदी को मिला था। साथी पोर्टल मोबाइल ऐप जो है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? कृषि किसान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया हाल ही में? तो AK मोहंती जी को अपॉइंट किया गया है। बार्क, ये पहले क्या थे? बार्क के निदेशक थे। बार्क क्या है यहाँ पे? बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि कहाँ पर स्थापित है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है नीति आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगडिया जो है ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। वर्तमान में ये क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके काल में किया गया था? तो कुमार गुप्त के काल में किया गया था। नेक्स्ट कुछ ललन टॉप क्वेश्चंस हैं। मिगुएल डियाज कैनल जो है ये कौन से देश के सेकंड राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये किसके राष्ट्रपति चुने गए हैं सेकंड नंबर के? तो क्यूबा के। विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो 38th रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है ये कब मनाया गया? 22 अप्रैल को। गंगा ऑपरेशन जो है ये कहाँ पर चलाया गया? यूक्रेन के अंदर। और देवी शक्ति ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था? अफगानिस्तान में। ऑपरेशन कावेरी जो है ये कहाँ चलाया गया है? सूडान के अंदर, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। नेक्स्ट है तेजस्वी कार्यक्रम। तेजस्वी कार्यक्रम क्या है? छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकसित करने के लिए कहाँ पर चलाया गया है? भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अरुण गांधी का निधन हो चुका है हाल ही में। तो ये कौन थे? महात्मा गांधी के पोते थे और 89 वर्ष की एज के अंदर इनका निधन हो चुका है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और 1934 में इनका जन्म हुआ था अरुण गांधी का। और वक्ता और लेखक थे ये। नेक्स्ट कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है। लावणी और तमाशा कहाँ के नृत्य हैं? तो ये महाराष्ट्र के नृत्य हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने? तो बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन जो था 1924 के अंदर एक ही बार अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। और किसकी की थी? बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन की। मनामुद्रई मिट्टी बर्तन जो है उनको GI टैग मिला है। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। भारत का फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? केरल के अंदर। और केरल में खेले गए 3rd हीरो सुपर कप विजेता टीम कौन सी है? तो ओडिशा फुटबॉल कप की। अजय वारियर 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? भारत वर्सेस UK। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन्फोसिस को पीछे छोड़कर ITC जो है वो बनी भारत की 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी। जो इन्फोसिस है इसको पीछे छोड़कर ITC जो है भारत की ITC कंपनी है वो 6ठे नंबर की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।